अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स समझ लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो थर्ड पार्ट अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को हम अच्छे से समझते हैं। सब वो लाइंस होती हैं, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी नंबर हो, जैसे z है, ठीक है, z, ठीक है, इट मीन्स कि z का मॉडुलस निकालना है। और इस मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है या फार्मूला क्या होता है कि हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये मॉडुलस ख़त्म हो जाता है। और z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर के साथ i के साथ जो नंबर लिखा होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि मॉडुलस के अंदर भी एक रियल होना चाहिए और एक इमेजिनरी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले इस बार के बारे में भी आपको बताया था कि इस बार के नीचे जो है वो एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। बार मीन्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आई वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है कि हम मॉडुलस किस नंबर का ले सकते हैं, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे जो इस फॉर्म के में लिखा होगा। यानी इसके अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी दो नंबर z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर उनको जो है मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म लानी है। अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके हमने ये फॉर्म लानी है, फिर हमने मॉडुलस लेना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी बार लेनी है, कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। आइए हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ना इन सब का आंसर जो है वो बराबर शो करना है, यानी इन सब का आंसर इक्वल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे इक्वल का साइन भी मौजूद है। अगर हमने इन तमाम का आंसर इक्वल शो करा दिया तो हम जो है वो इस सवाल का जो है वो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस एक एक करके इन सब का आंसर निकालेंगे और देखेंगे क्या वाकई में इन सब के आंसर बराबर हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। z1 की वैल्यू हमें गिवन होगी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, z1 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि z1 की जगह हमने क्या पुट करना है। z1 मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मॉडुलस की लाइन लगी हुई तो आपने लाइन लगानी है और z1 की जगह आपने z1 की पूरी वैल्यू पुट करनी है और मॉडुलस बंद कर देना है। अब यहाँ पर जो है ये इस फॉर्म में है ना, a + b आयोटा, यानी एक रियल और एक इमेजिनरी है। ये देखें, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a वाली टर्म क्या है, यहाँ पे 1, और b वाली टर्म क्या है, यहाँ पे -2। देखें 1 प्लस है और आयोटा के साथ जो है वो -2 है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रियल और इमेजिनरी क्या है, तो इस ये जो मॉडुलस है वो ख़त्म होगा, तो उसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या करना है, रियल का स्क्वायर लेना है, प्लस फार्मूला का ही है, ठीक है। ये देखें, ये फार्मूला है रियल का स्क्वायर इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर के साथ यानी आई के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ना, कोफिशिएंट जो है वो आई के साथ, आई का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। जैसे -2 का स्क्वायर मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 4 और बीच में प्लस। इन दोनों को सॉल्व प्लस किया तो आंसर आया √5। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह वो सॉल्व करना है और देखना है कि वाकई में इसका आंसर भी पिछले यानी इसके बराबर है कि नहीं। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस लगाएंगे, बाहर माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे। z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करेंगे और मॉडुलस बंद कर देंगे। एज इट इज़ जिस वैल्यू पुट करनी है आपने। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस के अंदर एक रियल और एक इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए रियल और इमेजिनरी है, लेकिन बाहर साइन इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर ब्रैकेट के से बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको इससे समझना है तो आप सिंपल माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1, और b की वैल्यू क्या है, 2। जो i के साथ टर्म है वो b है और जो i के बगैर है वो a है। और हमने सिंपल इस फॉर्मूला में जो है वो इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मॉडुलस खत्म होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। a और b, a का स्क्वायर प्लस फार्मूला का है b का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास √5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों का आंसर बराबर है तो हमने इन दोनों का भी देखना है कि यही आंसर है। अगर इन दोनों का भी यही आंसर हुआ तो हम जो है वो कहेंगे कि हाँ इन सब का आंसर जो है वो बराबर है। अब हम जो है वो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें मॉडुलस है z1 बार, मॉडुलस बंद है, ठीक है। आपने एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मॉडुलस है, आपने मॉडुलस की वैल्यू यहाँ मोड लिखना है, ठीक है। z1 की जगह z1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है और ऊपर बार लगानी है और बंद कर देना है, यानी मॉडुलस बंद करना है। अब आपको जो है मैंने पहले भी बताया कि मॉडुलस के अंदर ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बार आ रही है। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार मीन्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि जो आई वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +2 आयोटा, तो यहाँ पे जो हमने बार है कॉन्जुगेट है वो ले लिया। अब हम इसका जो है वो मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला है यहाँ पे
ए की वैल्यू क्या है, जो आई के बगैर है वो ए है और जो आई के साथ है वो 2 है। तो यहाँ पे हम ए का स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला हमें दिया गया है ना मॉडुलस का, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर के जो है वो कोफिशिएंट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन दोनों को सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ये देखें इन तीनों का आंसर जो है वो बराबर है। अब हमने जो है वो इस थर्ड वाले का भी यही आंसर लाना है। अगर इसका थर्ड वाले का भी यही हुआ तो हम कहेंगे कि ये आंसर प्रूव हो चुका है। अब हम इस थर्ड वाले का भी यही आंसर लाना चाह रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो वैल्यू दी, ये जो आपको दिया गया है ना, आपने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे इसको लिखना है। जस्ट Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है, मॉडुलस लगाना है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो आपने माइनस लिखना है। Z1 की वैल्यू आपको दी गई है, आपने वो पुट करनी है। Z1 के ऊपर बार है, कॉन्जुगेट है, तो आपने बार लगानी है और बंद करना है वो मॉडुलस, मॉड बंद कर देना है। अब हाँ, आपको मैंने पहले भी बताया कि मॉड के अंदर जो है वो A प्लस B आयोटा यानी एक रियल और एक इमेजिनरी होना चाहिए। बाकी बार माइनस साइन ऐसा माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो आप पहले मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म बनाएंगे, डिवाइड हो रहा है तो आप ये वाली फॉर्म बनाएंगे, बार है तो बार लेके ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें बार आ रही है तो सबसे पहले हमने बार यानी कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है। बार मीन्स आई का साइन चेंज कर देना है। जैसे ही आप आई का साइन चेंज कर देंगे बार जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हमने बार जो है वो ले लिया है कॉन्जुगेट, बार मीन्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम हमने वो फार्मूला लगाना है। ए यहाँ पे -1 है, बी यहाँ पे -2 है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 हो गया यानी 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 है और -2 का स्क्वायर 4 है। दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया। अब हम देखें कि यहाँ पे इस तमाम इक्वेशन के आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 5 है। तो यहाँ पे हम जो है वो जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा ना ये वाला, हमने ये लिख लेना है कि ये प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे तमाम का आंसर एक जैसा आया तो हम कहेंगे कि ये सब बराबर हैं, प्रूव्ड। यही हमने शो कराना था।